नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, 2008 के बाद स्कूल का सेटअप में परिवर्तन किया गया है। अब चलिए आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि दर्ज संख्या के अनुपात में विद्यालय में कितने शिक्षक के पद स्वीकृत किए जा रहे हैं। जैसा कि देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि लोक शिक्षण संचालनालय ब्लॉक सी प्रथम तल इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ का यह आदेश क्रमांक है जो 2 मई 2022 को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, इसका जो विषय इसमें कहा गया है कि cgschool.in पोर्टल में अपलोड किए गए सेटअप के परीक्षण के संबंध में इसका जो रेफरेंस दिया गया है सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 2563-1737-2021-20 एक नवा रायपुर दिनांक 22 दिसंबर 2021। इसमें कहा गया है कि विभागीय सम संख्यक आदेश क्रमांक 6/22/2008 दिनांक 31 मार्च 2008 के अनुसार प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए पद रचना क्रम स्वीकृत किए गए थे। समय अंतराल में विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण cgschool.in में विद्यालयों के द्वारा माह सितंबर 2021 तक की गई विद्यार्थियों की प्रविष्ट जानकारी के आधार पर उक्त स्वीकृत पद संरचना क्रम में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन हेतु राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत मापदंड पत्र के साथ संलग्न है। आप अपने जिले में प्रत्येक विद्यालय की दर्ज संख्या के आधार पर संलग्न मापदंड के अनुसार cgschool.in अपलोड किए गए स्वीकृत पदों का परीक्षण कराएं तथा किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर विवरण के साथ दिनांक 1 मई 2022 तक संचालनालय को सूचित करे। इसमें कहा गया है, देखिए आप बात करते हैं कि विद्यालय पर जो पद रचना क्रम हेतु मापदंड क्या है। इसमें कहा गया है कि विद्यालय पद रचना क्रम हेतु मापदंड है, जिसमें अ है प्राथमिक विद्यालय में सेटअप की गणना हेतु मापदंड। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में दर्ज संख्या 80 तक न्यूनतम एक प्रधान पाठक होंगे एवं 2 सहायक शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। यानी कि दर्ज संख्या 80 तक है तब उस विद्यालय में एक प्रधान पाठक होंगे और 2 सहायक शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। इसके पश्चात प्रत्येक 30 दर्ज संख्या हेतु एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक होगा, परंतु यह दर्ज संख्या में 15 से अधिक की वृद्धि पर स्वीकृत होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 96 दर्ज संख्या पर तीसरे सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत होंगे, 126 पर चौथे सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत होगा। इसी प्रकार आगे दर्ज संख्या वृद्धि पर अतिरिक्त सहायक शिक्षक के पद की स्वीकृति होगी। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सेटअप की गणना हेतु मापदंड। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम एक प्रधान पाठक एवं 4 शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे, परंतु 30 से कम दर्ज संख्या वाले विद्यालय में प्रधान पाठक का पद स्वीकृत नहीं होगा। ऐसे विद्यालयों में केवल 4 शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। इसी प्रकार 31 से 50 तक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों में एक प्रधान पाठक एवं 3 शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। इसी प्रकार 140 तक कोई अतिरिक्त शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं होगा। इसके पश्चात प्रत्येक 40 दर्ज संख्या हेतु एक अतिरिक्त शिक्षक का पद स्वीकृत होगा, परंतु यह दर्ज संख्या में 20 से अधिक की वृद्धि पर ही स्वीकृत होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 161 दर्ज संख्या पर तीसरे शिक्षक का पद स्वीकृत होगा, 201 पर चौथे शिक्षक का पद स्वीकृत होगा। इसी प्रकार आगे दर्ज संख्या वृद्धि पर अतिरिक्त शिक्षक के पद की स्वीकृति होगी। अब बात करते हैं कि हाई स्कूल में सेटअप की गणना हेतु मापदंड। हाई स्कूल में प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम एक प्राचार्य एवं 5 व्याख्याता के पद स्वीकृत होंगे। इस प्रकार 220 तक कोई अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं होगा, यानी कि 220 दर्ज संख्या रहेगा तो वहां पर एडिशनल पद स्वीकृत नहीं होंगे। इसके पश्चात प्रत्येक 40 दर्ज संख्या हेतु एक अतिरिक्त व्याख्याता का पद स्वीकृत होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 221 दर्ज संख्या पर 6वें व्याख्याता का पद स्वीकृत होगा जो कि संस्कृत विषय का होगा। 261 दर्ज संख्या पर 7वें व्याख्याता का पद स्वीकृत होगा जो कि अंग्रेजी विषय का होगा। 321 दर्ज संख्या पर 8वें व्याख्याता का पद स्वीकृत होगा जो कि गणित विषय का होगा। 361 दर्ज संख्या पर 9वें व्याख्याता का पद स्वीकृत होगा जो कि विज्ञान विषय का होगा। 401 दर्ज संख्या पर 10वें व्याख्याता का पद स्वीकृत होगा जो कि कला विषय का होगा। इसी प्रकार आगे दर्ज संख्या की वृद्धि पर अतिरिक्त व्याख्याता के पद की स्वीकृति होगी। विज्ञान एक सहायक शिक्षक विज्ञान का पद स्वीकृत होगा। अब हायर सेकेंडरी विद्यालय में सेटअप की गणना हेतु मापदंड है। प्रत्येक विद्यालय में संस्था प्रमुख का पद प्राचार्य का होगा। प्रत्येक विद्यालय के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, इतिहास,
राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य के न्यूनतम एक एक पद निर्धारित किए गए हैं। दर्ज संख्या के अनुसार विषयवार आवश्यक व्याख्याताओं के लिए मापदंड निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, इतिहास या राजनीति शास्त्र एवं भूगोल या अर्थशास्त्र के लिए दर्ज संख्या के अनुसार विषयवार व्याख्याता पदों की स्वीकृति निम्नानुसार होगी। कक्षा 9 से 12 तक विषयवार दर्ज संख्या के आधार पर पदों का निर्धारण किया गया है। विषय के अनुसार प्रत्येक कक्षा या वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या 50 के मान पर आवश्यक व्याख्याताओं की गणना की गई है। कुल 200 तक दर्ज संख्या वाले विद्यालय में एक व्याख्याता के मान से विषयवार न्यूनतम 9 पद होंगे। किसी विषय में कुल दर्ज संख्या 201 से 400 तक होने पर उस विषय के लिए व्याख्याता का एक अतिरिक्त पद देय होगा। किसी विषय में कुल दर्ज संख्या 401 से 600 तक होने पर उस विषय के लिए व्याख्याता का 2 अतिरिक्त पद देय होगा। किसी विषय में कुल दर्ज संख्या 601 से 800 तक होने पर उस विषय के लिए व्याख्याता का 3 अतिरिक्त पद देय होगा। इसी प्रकार अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के लिए दर्ज संख्या के आधार पर ही विषयवार व्याख्याता के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति होगी। वाणिज्य विषय के लिए दर्ज संख्या के अनुसार व्याख्याता पदों की स्वीकृति निम्नानुसार होगी। 30 या इससे कम दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के लिए एक पद स्वीकृत होगा। 45 से 74 तक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के लिए एक अतिरिक्त पद देय होगा। 75 से 105 दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के लिए 2 अतिरिक्त पद देय होगा। 105 से 135 तक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के लिए 3 अतिरिक्त पद देय होगा। इसी प्रकार अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के लिए दर्ज संख्या के आधार पर वाणिज्य विषय के व्याख्याता के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति होगी। संस्कृत विषय के लिए दर्ज संख्या के अनुसार व्याख्याता पदों की स्वीकृति निम्नानुसार होगी। 61 से 359 तक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के लिए एक पद स्वीकृत होगा। 360 से 599 तक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के लिए 2 पद स्वीकृत होंगे। 361 से 899 तक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के लिए 3 पद स्वीकृत होंगे। इसी प्रकार अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के लिए पदों की स्वीकृति होगी। प्रयोगशाला हेतु सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 3 पद तथा व्यायाम शिक्षक के लिए 1 पद स्वीकृत होगा। तो इस प्रकार से यह जो आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर से जारी किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नया सेटअप तैयार किया गया है। चलिए इसको हम एक और पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए न्यू सेटअप को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइमरी स्कूल का यहाँ पे चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको स्टूडेंट की दर्ज संख्या दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर एचएम का स्वीकृत पद और साथ ही असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक शिक्षक के स्वीकृत पद है। यहाँ पर देखिए दर्ज संख्या यदि 80 तक है तब वहाँ पर एक एचएम और 2 शिक्षक होंगे। 96 तक रहेगा तो एक एचएम रहेगा, 3 शिक्षक हो जाएंगे। उसी प्रकार से 126 दर्ज संख्या रहने पर एक एचएम और शिक्षक के 4 पद। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको दर्ज संख्या के अनुपात में यहाँ पर एचएम का पद और टीचर का पद यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। यह जो पीडीएफ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं मिडिल स्कूल का। तो यहाँ पर देखिए जो दर्ज संख्या है 30 या 30 से कम है तो वहाँ पर एचएम का पद स्वीकृत नहीं होगा और वहाँ पे 4 शिक्षक होंगे। और दर्ज संख्या यदि 31 से 50 के बीच है विश्वविद्यालय में तो वहाँ पर एचएम का 1 पद होगा और टीचर के 3 पद। 161 तक दर्ज संख्या पर एक एचएम और टीचर के 4 पद। 201 दर्ज संख्या पर एचएम के 1 पद और शिक्षक के 5 पद। तो इस प्रकार से यहाँ पर दर्ज संख्या आपको दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही एचएम के पद दिखाई पड़ रहे हैं और टीचर के स्वीकृत पद यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसका अवलोकन आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हाई स्कूल की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 0 से 220 रहने पर प्रिंसिपल के 1 पद होंगे और व्याख्याता के 5 पद। 221 दर्ज संख्या होती है तो प्रिंसिपल के 1 पद और व्याख्याता के 6 पद, जिसमें एक नया पद संस्कृत के होंगे। उसी प्रकार से 261 दर्ज संख्या तक पर 1 पद प्रिंसिपल के और 7 पद आपके लेक्चरर के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको ये दिखाई पड़ रहा है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। यह जो पीडीएफ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हायर सेकेंडरी स्कूल के सेटअप दिया गया है। स्टूडेंट की दर्ज संख्या यानी कि उस विद्यालय में 0 से 200 के बीच है तब वहाँ पर प्रिंसिपल का 1 पद होगा और व्याख्याता के 9 पद, जिसमें यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। इस प्रकार से 9 लेक्चरर होंगे। यदि दर्ज संख्या उस विद्यालय में 201 से 400 के बीच है तब वहाँ पर प्रिंसिपल के 1 पद हो जाएंगे और फिर यहाँ पर
इस प्रकार से बैंक खाता के पद और सेंशन होंगे, तो इसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से न्यूज़ सेटअप का आप अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो साथियों, आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।